नमस्कार, मैं हूँ ऋषिका जैन। आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीना विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस के नजरिए से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है। इन दिनों कांग्रेसी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत बीना में झोंक दी है। विधानसभा सीट पर जीत की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय मंगलवार को बीना पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के मंडल और सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक ली। इसके पूर्व उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अडानी समूह पर मोदी सरकार द्वारा जांच न किए जाने के साथ साथ जिले के 3 मंत्रियों सहित बीना विधायक के विरोध में भी बातें कही गई। आइए देखते हैं क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। आदरणीय साथियों, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आंकड़े दर्शाते हैं कि जितने लोग गरीबी में भूखे सोते थे 2014 तक, उससे दुगने ज़्यादा लोग आज उनको 2 टाइम रोटी नहीं मिल पा रही। और ये आंकड़े कोई कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये रिसर्च के आंकड़े हैं जिन लोगों ने इस मामले में पूरी जानकारी ली है सरकारी आंकड़ों के आधार पर। यूपीए सरकार में गरीबों की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में गरीबों की संख्या बढ़ गई और गरीब और गरीब हो गया और अमीर हो गया। एक ही उदाहरण ले लीजिए कि किस प्रकार एक कॉरपोरेट समूह अडानी जी का किस प्रकार से तेजी से उन्होंने तरक्की की है, किस प्रकार से 127 नंबर पर हुआ करते थे विश्व के अमीरों में, वहां से सीढ़ी चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इसका पूरा श्रेय जाता है श्री मोदी जी को। और ऐसी कंपनियों के पूंजी उनके उसमें लगी है जिनमें एक भी कर्मचारी नहीं है, और 8 से 9 हजार करोड़ की पूंजी उनके उसमें आ गई। इस तरह से लगभग 20,000 करोड़ का ये पता नहीं है कि पूंजी किसकी है। जब ये बात राहुल गांधी जी लोकसभा में कहते हैं तो उनकी बात का जवाब देने के बजाय सदन की कार्रवाई से उनका भाषण ही लुप्त कर दिया जाता है, विलोपित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर मैं कहूंगा चोर की दाढ़ी में तिनका है तो लोग बाग भड़क जाएंगे कि मैं किस दाढ़ी की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से मोदी जी इस मसले पर कुछ कहने से भी कतरा रहे हैं। क्या कारण है कि हम लोगों ने संयुक्त संसदीय समिति की मांग करी कि इसकी जांच होना चाहिए। इतना बड़ा घपला हो जाए जहां की 10 लाख करोड़ जनता के पैसे का घाटा हो, नुकसान हो जाए। लाखों लोगों को जिनकी LIC की पॉलिसी ली हुई है, जिनका बैंक में पूंजी जमा है,
उन सब की जीवन की पूंजी, कमाई हुई पूंजी आधी रह जाए, इस पर क्या जांच नहीं होना चाहिए? 7 बार भारत की आज़ादी में जेपीसी, संयुक्त जांच समिति का गठन, संसदीय समिति का गठन किया गया और यही हमारी मांग थी कि जांच होना चाहिए। सामान्य तौर पर सदन की कार्रवाई चलाने की जवाबदारी सरकार की होती, लेकिन यहां सरकार ही सदन नहीं चलने दे रही थी। जैसी सदन की कार्रवाई चालू होती थी वो चिल्लाने लगते थे। काहे के लिए चिल्लाते थे? कि राहुल जी ने कोई अपना भाषण दिया था, उसके राहुल जी माफी मांगे, लेकिन वो की वही बात भारत के बारे में अगर मोदी जी बाहर विदेश में जाके कहें कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और हम लोगों को शर्म आती थी ये कहती हो कि हमारा जन्म भारत में हुआ, क्या ये भारत का अपमान नहीं था? राहुल जी ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। उनके लिए माफी मांगे, लेकिन मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे। क्या मोदी जी क्या खुदा हो गए हैं? क्या भगवान हो गए हैं? हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जेपीसी के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर ये 20,000 करोड़ है किसका। अरे छोटे छोटे लोगों पर तो ईडी हो गई, आईटी हो गई, सीबीआई हो गई, लेकिन ऐसे कई कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोग जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं ने भ्रष्ट कहा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो जैसे ही भाजपा में गए सारे आरोप समाप्त। ये राजनीतिक वॉशिंग मशीन है, काला डालो सफेद निकलता है। ये सारी बातें आज जनता के सामने हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो वो धर्म को सामने ले आते हैं। हम लोगों ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, कभी भी हमने राजनीति में धर्म नहीं लाए। धर्म सबका है, आस्था का प्रश्न होता है। और ये देश में भारतीय संविधान लागू है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल वगैरह सब ने मिलकर यह तय किया था कि ये देश सबका है और देश की आज़ादी में सबका योगदान रहा है। हिंदुओं ने भी जेलें भुगती, शहादत दी, मुसलमानों ने भी जेलों में समय बिताया, जेलें भुगती, शहादत दी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, सबने इस देश की आज़ादी में भाग लिया। सबको सम्मान मिलना चाहिए। ये आस्था का प्रश्न है धर्म। इस आस्था में किसी को साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें तो ये भाजपा से पूछना है कि महंगाई क्यों बढ़ी? गैस की टंकी 1200 की क्यों हो गई? पेट्रोल 100 के ऊपर कैसे हो गया? डीजल 100 के आसपास कैसे पहुंच गया? खाद के भाव क्यों बढ़ गए? इसका कोई जवाब नहीं। और उसमें जय श्री राम का नारा लगा देते, सीता जी को छोड़ देते। महिलाओं के प्रति इनका हमेशा नजरिया दूसरा रहता है। आरएसएस में कोई महिला प्रवेश ले सकती है क्या? या प्रचारक बन सकती है क्या? ये सीता जी को छोड़ देते हैं। इसलिए हम कहते हैं श्री राम नहीं बोलो, जय सिया राम बोलो, सीताराम बोलो। इसमें क्या ऐतराज है? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मंत्रियों की दादागिरी चल रही है। कोई छींक दे तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज।
कोई उनके खिलाफ बोल दे तो मुकदमा दर्ज, और मुकदमा क्या 151, जिसकी जमानत तत्काल होना चाहिए। जमानत के लिए जब अर्जी लगती है तो एसडीएम उसकी चले जाते हैं, केस नहीं सुनते, जेल भेजो। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। अरे हम भी मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, मेरे कार्यकाल में 10 साल तक मेरे राघोगढ़ विधानसभा सीट का एक भी भाजपा का मतदाता, भाजपा का सपोर्टर को ये कह दे कि उसके साथ मैंने अन्याय किया हो। उल्टा जब इमरजेंसी में जब ये लोग पकड़े जा रहे थे तो मैंने उनको छुड़ाया, मैंने उनको जेल में जाने से बचा लिया। भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, आप सब आज मंत्री हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमेशा याद रखिए, ये कुर्सी किसी की सगी नहीं होती है। जिस दिन कुर्सी पे उससे उतरोगे तब आपको आपका क्या हश्र होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। आपने जो परिपाटी डाली है और इनके सबके जो उस्ताद हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, दतिया के गृह मंत्री। अरे इनके गृह मंत्री कार्यकाल में सैकड़ों उदाहरण है जहां की भाजपा के लोगों ने, इनके समर्थकों ने पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों की पिटाई करी है। एक जो हमारा पत्रकार भूपेंद्र सिंह ने एक वीडियो, उस समय जो धरना हो रहा था खुरई में, वो क्या नाम, रातड़िया नाम उसका, नहीं वो एक जो भाजपा का नेता जो धक्का मार रहा है, रोकड़िया प्रवीण रोकड़िया, वो भाजपा का नेता पुलिस को धक्का दे रहा है, हाथ उठा रहा है, उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है। और जो लोग वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर 307 का केस, 326, 324, क्या ये न्याय है? अरे ऊपर वाले से भी डरो भूपेंद्र सिंह जी। जिस दिन कुर्सी चली गई ना, खुरई में रह नहीं पाएंगे आप, इतना आपने विरोध खड़ा कर लिया। अभी लोग डरे हुए हैं, पुलिस के डर से चुपचाप बैठे हैं, लेकिन ये अच्छा आप नहीं कर रहे। इसी प्रकार गोविंद सिंह जी, उनकी भी संगत इनके साथ बिगड़ गई है, संगत में भी बिगड़ गए हैं। ये सब बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सरकार शिवराज सिंह जी को भी इस बात में इनको अंकुश डालना चाहिए। पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। अब बुरहानपुर का प्रकरण ले लीजिए, वहां खुले रूप से जंगल कट रहा है, लकड़ी कहां जा रही है? अरबों रुपए की लकड़ी वहां से चोरी जा रही है। बाहर प्रदेशों से लोग वहां खरीददार आके वहां से ले जा रहे हैं, ट्रक भर के ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर भर के ले जा रहे हैं। वन विभाग अधिकारी क्या कर रहे हैं, पुलिस कर्मचारी क्या कर रहे हैं? सबकी मिली भगत है। वन विभाग के अधिकारियों का पर बीघा पर एकड़ हिस्सा बना हुआ है, और जितनी लकड़ी बाहर जाती है उसमें उनका हिस्सा है, मेरा यह आरोप है। और जो लोग जंगल कटाई को रोकने की मांग करते हैं उन्हीं पर केस बनाए जा रहे हैं। 3-3 दिन तक आदिवासी महिलाओं ने भूख हड़ताल की,
वहाँ के जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने। लेकिन शर्म आना चाहिए वहाँ के जिला कलेक्टर को कि वो भूखी प्यासी आदिवासी महिला बैठी रही, उनसे बात करने तक की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। ये प्रशासन एक स्वच्छ प्रशासन का ये अंग नहीं है। और जो राम राज की कल्पना की बात करते हैं वो राम राज ऐसा नहीं था जो आज पूरे प्रदेश देश में ये बातें हो रही हैं। अनेक प्रकरण ऐसे आ रहे हैं। एक बजरंग दल के नेता ने अपने मुसलमान का नाम रखकर सोशल मीडिया पर एक भड़काने वाला सोशल मीडिया में डाल दिया। जब पकड़ा गया तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता मिला। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं और घटनाक्रम एक होता है। जुलूस जहां से निकलना चाहिए वहां से भटक कर मुस्लिम मोहल्ले में जाता है, पत्थर फेंकते हैं और दंगा शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में हुआ, लखनऊ में हुआ, बंगाल में हुआ, झारखंड में हुआ और अब छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। पैटर्न सबका एक ही, भड़काऊ भाषण दो, एक समुदाय के लोगों के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दो, भड़काने वाले नफरत के अंदाज में बात करो। जुलूस निकला, खरगोन में भी ऐसे हुआ। जो रूट था वो बदलकर रूट जबरदस्ती चले गए। पत्थर कहां से फेंके, किसने फेंके, दंगा हुआ, फसाद हुआ, लोगों के घर जले, हिंदुओं के भी जले, मुसलमानों के भी जले, पूजा स्थल पर हमला हुआ। ये सब बातें एक ही तरफ इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में इस देश में नफरत फैलाकर इस देश में अशांति फैलाना चाहती है। उसी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। धन्यवाद। सर, आपने एक कार्यक्रम के दौरान भोपाल में कहा था कि अगर सरकार आती है तो सरकार सुरक्षा कानून लेकर आएगी। बिल्कुल। आपकी सरकार आई, हाँ। लेकिन सरकार सुरक्षा कानून नहीं बनी। आपके पास सुनी नहीं गई, आपके पास रखी नहीं। 15 महीने का अवसर था जिसमें 4 महीने चले गए थे। ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। हमने एक एक वादा पूरा किया और बिल्कुल हम इस बारे में आज भी साफ कहते हैं कि अगर सरकार बनती है तो कमलनाथ जी की पूरी जवाबदारी होगी, वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे और हम पत्रकारों के सुरक्षा का अधिनियम लाने के लिए प्रतिबद्ध। अडानी के अलावा और भी उद्योगपति देश में प्रदेश में आप सिर्फ एक ही कांग्रेस एक ही उद्योगपति की बात कर रहे हैं। आगे चीजें आप उनके कोई प्रमाण दे दीजिए, हम चालू कर देंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, रिसर्च के आधार पर उसने आरोप लगाए। उसका असर इतना हुआ कि जो शेयर 4,500 में बिक रहा था 1100 पे आ गया। आपके पास ऐसा कोई प्रमाण आता है तो क्यों नहीं करेंगे? आपको क्या आवाज था कि भाजपा 25-25, 50-50 करोड़ देगी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मूल रूप से भाजपा की विचारधारा अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी थी, है और रहेगी, क्योंकि ये भारतीय संविधान का जो स्वरूप है उसके विरोध है, करती रही है और आज से नहीं कर रही है। सन 50 से जब संविधान लागू हुआ तब से कर रही है। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के उन वर्गों के खिलाफ है जिन वर्गों के साथ सदियों से अत्याचार अन्याय हुआ। तो ये केवल वोट की राजनीति कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो पैसा केंद्र सरकार भेजती थी, राज्य सरकार
स्थिति थी, वो सारा पैसा आयोजनों में खर्च हो रहा है। अभी मोदी जी का, अभी अमित शाह जी का, अभी शिवराज सिंह चौहान का, और अब तो मालूम पड़ा है कि 14 अप्रैल 2023 को ग्वालियर में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आम सभा आयोजित हो रही है। उस आम सभा में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि जितनी बसें आप मांग रहे हैं 6.25 करोड़ रुपए जमा कराइए। अब ये 6.25 करोड़ रुपए कहाँ से जमा होंगे? ये आदिवासियों के हित के लिए, अनुसूचित जाति के हित के लिए जो बजट है उसमें से खर्च होता है। नहीं, बात यह है, हम लोग खुरई से मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे और लड़ेंगे और भूपेंद्र सिंह को हराएंगे। इस तरह से ये हालत है खुरई में कि कांग्रेस का कोई लगता होता नहीं है, ये क्या है ना कि अभी कांग्रेस के कार्यक्रम में कैंडिडेट देने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे हालत में आप कैंडिडेट नहीं चुनेंगे। आप जिस दिन आचार संहिता लगेगी ना, वो सब निकल के आ जाएंगे। जिस दिन आचार संहिता लगेगी, आप देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह जी को कितना समर्थन मिलता है या उनका कितना विरोध होता है। खुरई में विकास का मुद्दा तो है, अभी जानते हैं, और कांग्रेस की गारंटी के बाद अच्छा विकास हो किस मुद्दे पर? कौन सा विकास हुआ जरा बता दें। कई काम है, मुझे बता दीजिए, आप जरा उनके विकास के काम बता दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, वो उनका है क्या? उनके जेब का पैसा है क्या? इस जनता का पैसा है। ये केंद्र सरकार का पैसा भी है, तो जनता की कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है। उनके घर का पैसा है क्या? अरे साहब, अभी आपने कहा था कि मुसलमानों का अभी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो था सारा खत्म कर दिया, तो इसका विरोध कांग्रेस कैसे? बात ये है कि ये तो केवल मुसलमानों का नहीं, महात्मा गांधी का इतिहास भी खत्म कर रही है। आप जरा सुनिए, राजमोहन गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा है। उनके आंसू टपक पड़े कि ये कर क्या रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में किस गलत बातें कर रहे हैं। ये क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि इनका इतिहास नहीं है। आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया। उनके लोगों ने कभी त्याग नहीं किया। तो अपने कर्मों को बचाने के लिए इतिहास बदल रहे हैं। राजा और महाराजा की लड़ाई चल रही है। आप कुछ पूछे। कांग्रेस द्वारा स्थापित 2 साल आए, वर्तमान को 2000 में बदल रहे हैं। मुसलमानों ने क्या किया? कांग्रेस शासित राज्यों में शासित समय में कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला खोलने का निर्णय लिया था, और काफी खुली भी। लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्च हुए उन पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बाकी सब के लिए पैसा है, लेकिन गौ माता के चारे के लिए पैसा नहीं है, जिसकी वजह से आज सबसे ज्यादा आवारा पशु कहीं नजर आते हैं तो बुधनी में आते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ। रोज दसों गायें मर रही हैं सड़कों पर एक्सीडेंट में मर रही हैं, भूख से मर रही हैं। तब उनको याद नहीं आती गौ माता की। और तो और अभी आप रवीश कुमार जी का एक वो देखिए वीडियो, मैं बधाई देता हूँ रवीश कुमार जी को, बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया है। किस तरह से एक बजरंग दल का नेता ट्रक पकड़ता है, उससे 2 लाख रुपए मांगता है, और 2 लाख रुपए नहीं मिलने पर उसकी पिटाई करके उसको थाने में बंद करा देता है। भाजपा के केसरिया दुपट्टा डालकर कई ऐसे असामाजिक तत्व इसमें शामिल हो गए हैं जो कि
पकड़े जाने पर भाजपा कहती हो तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट, और आरएसएस तो कहती है हमारा सदस्य नहीं। आरएसएस का कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं तो सदस्यता होती नहीं है, इसलिए नाथूराम गोडसे को कह दिया हमारा सदस्य नहीं है। अरे सदस्य कहाँ से होगा, आपकी संस्था ही रजिस्टर्ड नहीं है, सदस्यता नहीं होती है। राजा महाराजा की लड़ाई करते हैं, अभी राहुल गांधी के विरोध में एक तरह से उसके विरोध में आपने एक वीडियो वायरल किया, इन्हें बचा। इसके बाद क्या महाराज देखो 1947 के बाद न राजा रहे न महाराजा रहे, तो क्या चक्कर पड़े। नहीं लेकिन जब राजा महाराजा नहीं रहे, लेकिन सवाल को लेकर आप देखिए बहुमत हमारा होगा। हाँ? कमलनाथ बिल्कुल वो ही नहीं रहेगा, है ही। ये सारी बातें हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन एक बात मुझे बताया है, ये स्थानीय विधायक जी आपके महेश राय जी हैं, ये शपथ पत्र देते हैं तो अपनी संपत्ति कितना बताते हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन उन्हीं के सुपुत्र जिनके आश्रय वो अपने आप को बताते हैं, उनकी कितनी संपत्ति जरा आप खुद पता लगा लीजिए, आप उससे अनभिज्ञ तो होंगे नहीं। स्टाम्प चोरी में कितने पैसे खर्च बचाए, चोरी की 70 लाख की तो स्टाम्प चोरी की है। अब आप समझ सकते हो स्टाम्प को चोरी 70 लाख की है तो कितने करोड़ों की संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली। और एमएलए बनने के पहले क्या थे वो, चलो उनको सबको मालूम था लेकिन करते हैं।